सभी भाई बहनों को राम राम। चंदा बागड़ी भजन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपको करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो करवा चौथ जो है कार्तिक मास में आता है, तो इसकी कथा सुनाएंगे। तो सुनना और बताना आपको कथा कैसी लगी। तो हिंदू धर्म में जो है करवा चौथ का विशेष महत्व माना जाता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत जो है हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन हर सुहागिन महिला जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। और हमारे जो है धर्म में ये भी माना जाता है कि विधवा औरत जो है अपने बेटे और अपने परिवार के लिए और भाई के लिए भी यह व्रत करती है। तो वहीं इस व्रत को जो है कुंवारी कन्याएं भी रखती है। वह अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। इस दिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करके निराहार व्रत करती है और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके बाद में अपने व्रत का पारण करती है। मान्यता के अनुसार जो है छलनी से चंद्रमा को देखते हुए अपने पति को देखना शुभ माना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, शिव, पार्वती, कार्तिक और चौथ माता का पूजन किया जाता है। तो आज आपको चौथ माता की कथा सुनाएंगे। तो और जो महिला होती है विधवा, जो चौथ का व्रत करती है, वो जो है चंद्रमा के सामने अपना जल का लोटा, जल का अर्घ्य देकर और अपने पुत्र और भाई और अपने परिवार के लिए किसी के लिए भी दुआ मांगती है। तो वो दुआ मांगकर अपना व्रत जो है उसका पारण करती है। तो आइए कथा सुनाते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। तो बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। वह उसे भूख से व्याकुल नहीं देख सकते थे। उन्होंने नगर के पास एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तो तुम अपना व्रत जो है खोल सकती हो, व्रत का पारण कर सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया है, चलो व्रत खोलते हैं। यह सुनकर भाभियां बोली, भाई साहब यह तो चांद आपका ही निकला है, हमारा चांद निकलने में तो अभी टाइम है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति जो है बहुत ही बीमार है, वह जैसी भी हालत में है तुरंत ससुराल में पहुंच जाए। माँ अपनी बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालने लगी तो बार बार काले और सफ़ेद रंग के कपड़े निकलते थे। वह घबराकर अपनी बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूते जाना और जो भी कोई तुझे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में जो भी उसे मिलता वह सबके पांव छूती, सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ये सब आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह अपने ससुराल के नज़दीक पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननंद थी, वो खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर चली गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है, उसे शमशान में ले जाने की तैयारी हो रही है। यह देखकर वह जोर जोर से रोती चिल्लाती है। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे तो वह रोते हुए कहती है, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले, ले चलो इसे भी साथ में। वह सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी।
सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक झोंपड़ी डलवा दो। वह उस झोंपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननंद खाना देने आती। हर चौथ का वह जो है व्रत करती और चांद निकलने पर उसको अर्घ्य देकर अपना भोजन करती। और जब चौथ माता आरती आती तो कहती, कर वो ले भाइयों की प्यारी कर वो ले। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी जब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। इस तरह से एक एक करके सभी चौथ आ गई। सभी कह कर चली गई। आसीवन मास की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौटाएगी, तू उनके पैर मत छोड़ना, पकड़ कर बैठ जाना और 16 श्रृंगार का सारा सामान जो है वो भी तैयार कर लेना। जब कार्तिक मास की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननंद से 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया और उस करवे भी मंगवाए। जब उसकी सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है उसे दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर वो ले भाइयों की बहन, कर वो ले 7 भाइयों की बहन, कर वो ले, और दिन में चांद उगाने वाली कर वो ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम है। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। जब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दे दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननंद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोंपड़ी की जगह एक महल बना हुआ है। ननंद को देखते ही वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, बाई सा देखो, आपका भाई वापस आ गया है, जाओ सासू जी से कह दो कि गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जो है दोबारा जिंदा हो गया है। माँ कहने लगी, तेरी भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग जो है खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से अपने भाई को देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माता जी देखो, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसा पहले उस लड़की के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और हुंकार भरने वाले और आगे शेयर करने वाले को जरूर देना। तो अब आपको एक छोटी सी पतिव्रता की सच्ची कथा है वो सुनाती हूँ, जिसमें सभी पतिव्रता स्त्रियों को ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। तो आइए कथा सुने। कथा इस प्रकार है कि एक गांव में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। तो उसका नाम था करवा। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान करने गया था तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और नदी में ले जाने लगा। तब वह जोर जोर से करवा करवा कहकर अपनी मदद के लिए पत्नी को पुकारने लगा। करवा ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी
में से एक सूत खींचकर मगरमच्छ की तरफ फेंक दिया तो वह मगरमच्छ उस सूत के धागे से बंध गया, जिससे उसके पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता नारी की पुकार सुनकर धर्मराज वहां पर उपस्थित हुए और बोले कि हे पतिव्रता करवा, क्या चाहती हो तुम? तो करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहलाते हैं और यहाँ अधर्म हो रहा है। आप देखिए, मेरे पति नदी में स्नान कर रहे थे, तभी इस मगरमच्छ ने उन्हें जो है पकड़ लिया है। अब आप इस मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को बचाइए। तो यमराज बोले कि हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। तब करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर से बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। तो यमराज बोले, ऐसा मत करो, नदी के नष्ट होने से सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर यमराज ने उसके पति को छुड़ाकर मगरमच्छ को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा कि हे देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन जो सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी और उनके इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ है, जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए हैं। और उसी समय से यह करवा चौथ व्रत जो है पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ था। चौथ माता जैसा पुण्य फल उस पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया था, उसी तरह से सभी पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ का फल और उन्हें दीर्घायु प्रदान करे और उनके पतियों को भी लंबी उम्र दे। तो इस तरह से ये कथा थी छोटी सी पतिव्रता धर्म की। तो बताइए आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सभी को चौथ माता अमर सुहाग दे, और हाथ जोड़कर चौथ माता से यही बेनती करते हैं कि जो हमें दुख मिला वो किसी को ना दे और हमें सुख मिला वो सभी को दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।